वेलकम बैक माय डियर फेवरेट स्टूडेंट्स। सभी मेरे प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है प्रवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग जो है ना नॉन वर्बल रीजनिंग का एनालॉजी का कुछ प्रैक्टिस सेट्स ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि एनालॉजी का वेरियस टाइप्स ऑफ एनालॉजीज़ के बारे में बताए थे। 8 टाइप में हम लोग डिस्कस किए थे और फिर 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन 2 या 3 स्टेप्स में बनता था, यानी कि मिरर भी लग रहा है, वाटर भी लग रहा है और रोटेशन भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तब एक आंसर आ रहा था। इस बार जो है ना सिंपल स्टेजेस का सवाल बना हुआ है, सो आप बहुत ईजिली इसको बना लेंगे और आपका असेसमेंट भी हो जाएगा हाउ यू आर परफॉर्मिंग। तो आज जो है ना एनालॉजी प्रैक्टिस सेट, एज यू कैन सी हियर वी विल बिगिन। और नॉन वर्बल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालॉजी, और इसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं बच्चे लोग? हाँ, यहाँ पर क्या लगा दिए, टाइमर इसलिए लगा दिए कि जल्दी से आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, ताकि आप लोगों को कुछ लिखने की ज़रूरत पड़े या कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े, या और इसका आंसर्स को भी आप लोग लिखेंगे 1 का 2 का भी, जो आप एक बार में लाए हैं, ताकि हम लोग लास्ट में इसका मैच भी करा लेंगे। तो बस ये 0 सेकंड होगा और हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आज का वीडियो एक बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। स्टार्ट। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये अगर ऐसा है तो ये वाला कैसा होगा? इसके लिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया गया है। सोचिए, टेक योर टाइम, फिर हम बताएंगे आंसर। कीप पेशेंस, आराम आराम से। बस इतना टाइम काफी था। देखते हैं यार क्या आंसर आया। अगर किसी का सी आंसर आया है तो गलत है, और अगर किसी का डी आंसर आया है तो भी गलत है, यानी कि सही आंसर इसका बी लगता है ना? वेरीफाई कर लेते हैं बी है भी कि नहीं, सही आंसर बी है कि नहीं। लॉजिक पहले पकड़ लगाते हैं। एग्जैक्टली देखिए, ये एक एरो है जो इस तरह से हो गया। इस तरह से वो कब हुआ? जब ये एरो आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। जब ये एरो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसा आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? दिस मीन्स कि ये एरो जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी ऐसा आ जाएगा। तो इसमें हमारा ये भी 2 ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखना है कि इसमें से क्या होगा। तो यहां पे एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है कि ये एरो आपका अनशेडेड था, पर आंसर में देखेंगे कि इसका बैक साइड में ये शेडेड हो गया है। ठीक उसी तरह से ये वाला एरो आपका, देखिए क्वेश्चन में अनशेडेड है ना, अनशेडेड है, तो यहां पर भी वो शेडेड हो जाएगा और ऐसा आ जाएगा। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस ट्राइंगल कैन बी कन्वर्टेड टू दिस, सो व्हाट विल दिस रोम्बस बी कन्वर्टेड टू? 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, 1 2 3 4। ये दूसरा क्वेश्चन है, इस पर मत चले जाना। हाँ, 4 ही ऑप्शन है, यहीं तक है ऑप्शन। बस इतना टाइम में आपका स्ट्राइक कर जाना चाहिए था, दिमाग नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर आपने क्या लाया है। अगर किसी बच्चे ने इसका आंसर सी लाया है, ए बी या सी, तीनों में से कुछ भी लाए हो, आंसर गलत है। सही आंसर बस एक ही है, वो है डी। कैसे आया? लेट्स चेक इट आउट। देखेंगे कि ये ट्रायंगल स्टार तभी बनेगा जब ये ट्रायंगल 180 डिग्री फ्लिप हो जाए। ये क्या हुआ? 180 डिग्री फ्लिप, या इसी को वाटर इमेज भी बोला जाता है।
या तो ये 180 डिग्री फ्लिप हो जाए या वाटर इमेज दोनों, और वो ओवरलैप हो जाए। ये जो ट्रायंगल एज इट इज रख दिए, देखेंगे प्लीज से, ये ट्रायंगल एज इट इज रख दिए और इसको या तो 180 डिग्री फ्लिप करो या वाटर करो, दोनों एक ही बात है, और इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, चढ़ा दो, तो क्या बन गया? स्टार बन गया। मजा आया? इसमें एजेस नहीं गिनने का लॉजिक लगेगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। इसको भी अगर आप 180 डिग्री रोटेट करो या वाटर इमेज करो तो ये ऐसा ही सेम ही फिगर आ जाएगा। अब इसको इसके ऊपर ओवरलैप करोगे, ये वही फिगर है अपना, सेम फिगर ये वाला, और इसको इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो सेम फिगर आ जाएगा। इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मजा आ रहा होगा? मजा आएगा? वेरी गुड। चलिए इस नंबर सवाल पे आते हैं। टेक योर टाइम। इसमें तो 10 ही सेकंड देंगे बस, इतना टाइम काफी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यार, आधा आधा में डिवाइड हो गया, इसमें ज्यादा टेंशन है ना लो कोई बच्चा। मामला हाफ हाफ हो गया। ये सर हाफ हो गया और तो ये वाला बन गया। तो यार ये सर्कल हाफ होगा तो क्या बनेगा? ठीक से देख लो। ये हाफ होगा तो ये बनेगा। हाफ हाफ का मामला हो गया, 50-50। दिख रहे हैं? हम भी दिख रहे हैं, क्वेश्चन भी दिख रहा है। यही तो जादू है। चलिए देखिए, इसमें देखिए लॉजिक क्या लगेगा। फटाफट देखिए। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को अपना आंसर चुना है वो गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, और ए तो पूरा ही पूरा गलत है। तो एक ही सही आंसर है इसमें, ई। कैसे आया इसको हम लोग प्लीज देखते हैं। सारे बच्चे प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे दें। देखेगा आसानी से बन जाएगा। ये जो अपना सर्कल है ना, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो अपना सर्कल है ना, इसमें जो डॉट्स है वो ये सर्कल यहाँ आके ऐसा हो गया। अब ये यहाँ आके ऐसा दो केसेस में हो सकता है। या तो ये पूरा पूरी वाटर इमेज में तब्दील हो जाए, यानी कि 180 डिग्री घूम जाए, या ये यहाँ से ये सर्कल एज इट इज ही रहे और ये यहाँ से ड्रैग होके यहाँ आ जाए। देयर आर टू ऑप्शंस टू मेक दिस फिगर आउट। फिर से बता रहे हैं, या तो ये पूरा फ्लिप हो जाए, मतलब कि 180 डिग्री मिरर हो जाए, सॉरी 180 डिग्री घूम जाए, या वाटर हो जाए, तो ये फिगर ऐसा आ जाएगा। दूसरा, ये सर्कल ऐसे ही रहे, कुछ मिरर और कुछ फ्लिप और कुछ 180 डिग्री 80 डिग्री ना घूमे, ऐसे ही रहे आउटर सर्कल, और ये दोनों छोटा सर्कल उठ के यहां से यहां आ जाए। ये दो तर्क इस पे हमको दिख रहा है। तो अब सवाल है कि ये वाला ट्रायंगल जो अंदर में है वो क्या होगा। अगर इसका वाटर लेते हो तुम लोग तो ये ट्रायंगल ऐसा आ जाएगा। देखो तो है कोई ऑप्शन? ये ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि ये वाला लॉजिक बेटा यहां मिरर वाला नहीं चलेगा। यहां चलेगा ड्रैग वाला, कि ये ट्रायंगल अब ड्रैग होके यहां आ गया, और उसका सही आंसर आप एकदम देख सकते हैं बेटा, यही है। ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, चार सवाल फिर से। टेक योर टाइम। फिफ्थ नंबर पहले अटेम्प्ट करिए। इजी है, बहुत ही इजी। चलिए सही जवाब आप सोच रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा डिस्कशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो आपका ट्रायंगल है क्वेश्चन में, वो एक ऐसा बीच से गया, फिर ऐसा डायगोनल डायगोनल मिला, और इसका भी बीच से निकल के ऐसा गया, तो ये वाला फिगर बन गया, एनालॉजी हो गया। तो ये जो क्वेश्चन फिगर है
कि ये जो अपना सर्कल है वो क्या होगा। तो चलो बीच से इसको भी ऐसे निकाल लो और इसको ऐसे ऐसे कर लो, तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज द सी। सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्लीज देखेंगे क्या होगा। टेक योर टाइम। 6 नंबर सवाल अगर आप लोग ए लाए हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये गलत सवाल है, गलत आंसर है। और जिनका सी है ये अगर आंसर आप लाए हैं बिल्कुल सही है, एकदम सटीक आंसर है। कैसे आया लॉजिक देखते हैं। देखिए बेटा, ये जो छठा नंबर सवाल है इसमें क्या हो रहा है कि ये चीज ऐसा तभी होगा जब ये आपका मिरर इमेज में जाएगा। ये मिरर हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और बस ये डबल हो जाता है इस लॉजिक में तो बस ऐसा हो जाएगा। तो अब सवाल है कि ये वाला, ये जो हमारा क्वेश्चन फिगर है ये वाला मिरर होके कैसा दिखेगा। अभी आपको एक और ट्रिक से हम समझाते हैं कैसा दिखेगा। बस ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन पे नजर रखे रहिए, अपना नजर रखे रहिए। जब इसको हम लोग मिरर करेंगे, ये अब मिरर हो गया, ये क्वेश्चन अब क्या हो गया, मिरर हो गया। देखो तो ये किस पे बैठ रहा है, इस पे बैठ रहा है, नहीं ओवरलैप कर रहा है। आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन फिगर है, ये किस पे ओवरलैप कर रहा है, इस पे कर रहा है, ए पे नहीं, बी पे नहीं, सी पे। देखिए एकदम एग्जैक्टली ओवरलैप कर गया, एकदम कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने क्वेश्चन को ही आपके लिए फ्लिप कर दिया, वापस वो क्वेश्चन को अपनी जगह पे ला देते हैं। यही क्वेश्चन था ना, सो सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी क्या हुआ, फ्लिप होने के बाद ये आपका डबल लाइन हो गया। मजा आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नंबर स्टार्ट कीजिए। देखेंगे बेटा, अगर आपका आंसर ई आ रहा है वो गलत है, ये आंसर नहीं होगा। और अगर डी आ रहा है तो भी गलत है। बहुत सा हड़बड़ी में आ जाता है आंसर, ऐसा नहीं सोचो कि तुम्हारा सही आ गया तो डी नहीं आता है, हड़बड़ी एग्जाम प्रेशर में आ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चलो लॉजिक ही देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है ना, कि ये दो लाइंस जो पैरेलल आ रहा है इसमें दो और लाइन हॉरिजॉन्टली लग गया। जो दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस थे वो दो पैरेलल लाइन, ये सॉरी, दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थे वो दो पैरेलल लाइन वर्टिकल्स होके उसी के ऊपर ओवरलैप हो गए। तो बताइए, तीन पैरेलल लाइंस तीन पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल में वही तीन पैरेलल लाइंस वर्टिकल में ओवरलैप कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, यही आएगा। कौन सा आंसर है इसका, देख लो, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 1 2 3, कहानी एकदम सही। और इसमें क्या हो रहा था, ये चार लाइंस हो जा रहे हैं ना, ठीक है। इसमें देखेंगे कितना लाइंस हो जा रहे हैं, चार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस हो, 1 2 3 4 और तीन हॉरिजॉन्टल, इसलिए गलत हो गया। और इसमें दो हो जा रहे इसलिए ये गलत हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने 8th नंबर सवाल। 8th नंबर देख लीजिए, वर्चुअल 15 सेकंड दे रहे हैं, बनाओ। वाह, टाइमर आ गया। चलिए देखते हैं क्या आंसर आया।
हो क्या रहा है लॉजिक समझ लेते हैं पहले, आंसर बता दें। आंसर देखिए, अगर किसी का आ रहा है बी, यानी कि ये वाला आंसर है तो गलत है, और ये वाला आंसर है तो भी गलत है, ए है तो भी गलत है, सी आंसर सही लग रहा है मेरे को। लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक में कोई दम नहीं है, लॉजिक एकदम आसान है। देखो क्या हो रहा है ना, कि पहले हम लोग इसका रोटेशन के बारे में स्टडी करते हैं। रोटेशन क्या हो रहा है कि ये 45 डिग्री पूरा घूम गया है, तो 45 डिग्री घूमने से ये वाला एरो ऐसे हो जाएगा और ये वाला एरो ऐसे हो जाएगा, क्रॉस हो जा रहा है बस। फिर हम लोग देखेंगे कि वो पतला लाइन मोटा लाइन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जब फिगर है, इसको अगर 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लीज आप लोग यहाँ पे बने रहो और ध्यान से देखना। एक बैग ये 45 डिग्री अभी हम घुमा देंगे इसको, देखिए घूम गया, घूम गया ये फिगर जो था ना क्वेश्चन फिगर, ये 45 डिग्री घुमा दिए। अब देखते हैं कि किस आंसर पे मैच कर रहा है। ए पे मैच कर रहा है, नहीं। बी पे मैच कर रहा है, नहीं। सी पे, अरे बाबा सी पे तो ओवरलैप कर गया, डी पे नहीं कर रहा है। तो ये पता चल गया कि वो सिर्फ 45 डिग्री घुमाने से ही आंसर आ गया, इसीलिए बाकी लॉजिक के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। इसको हम वापस से क्वेश्चन पे ला देते हैं। कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, चलो बस चलो, देख लिए। तो ये वाला आंसर हो गया, बाकी पतला लाइन मोटा लाइन ये लॉजिक ही नहीं लगाना है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। 9, 10, 11, 12 ये रहा आपके सामने। 9 नंबर बनाइए पहले। चलिए, इसका आंसर आप लोग क्या लाए हो। अगर कोई बच्चा इसका आंसर बी लाया है तो गलत हो जा रहा है, और सी लाए हो तो भी गलत हो जा रहा है। ए, बी, सी गलत हो जा रहा है, ये तो गलत दिख ही रहा है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। इसका आंसर का चांस ज़्यादा लग रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है, देखेंगे आप क्या हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है इसमें कि 5 साइडेड फिगर है ना। 5 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर बन जा रहा है 4 साइडेड फिगर, यानी कि एक साइड इसमें माइनस हो गया, तो 4 साइड फिगर क्या बन जाएगा, 4 - 1, 3 साइड। 3 साइड फिगर को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। यानी कि अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचा, ये और ये। अब देखते हैं इसका सेकंड लॉजिक। अंदर का जो दो सर्कल था वो एक साइड कम होने के बाद बाहर में आ गया और अंदर में एक सर्कल रह गया। तो ठीक उसी तरह से अंदर का जो इस क्वेश्चन में दो सर्कल था वो बाहर की ओर आ गया और अंदर एक सर्कल बच गया। तो ये वाला आंसर किससे मैचिंग है, सी नंबर से मैचिंग है। समझ में आ गई बात, आसान लॉजिक था। और इससे भी आसान ये वाला 5 सेकंड देंगे इसके लिए। टाइम खत्म, पैसा हजम, कुछ भी नहीं है यार। यही ट्रायंगल ट्रायंगल रहा, और ये ट्रायंगल ट्रायंगल ही रहा, और इस ट्रायंगल में क्या हो गया कि वो ट्रायंगल ट्रायंगल रह के ऊपर में तीनों एज में डार्क सर्कल्स आ गया। तो ये जो स्क्वायर है क्वेश्चन फिगर, वो क्या होगा, तो प्लीज आप देख लो कि क्या होगा। डार्क स्क्वायर आया है ना, डार्क स्क्वायर आया है, तो क्या होगा, तो मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर इज दिस वन। अच्छा, मेरा शर्ट से ही मैच कर गया, चलिए अब ठीक दिख रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं इस नंबर सवाल पे, देखिए क्या होगा।
11वां नंबर सवाल है ये, 11th नंबर। यस, 11th नंबर सवाल में कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है। ये वाला जो आपका फिगर है वो कुछ नहीं, सिर्फ मिरर हो गया। क्या हो गया है? मिरर इमेज है। मिरर जब हो जाएगा तो ये वाला जब मिरर होगा तो क्या बनेगा? बस, ठीक है। तो ये वाला जब मिरर होगा तो क्या बनेगा? तो मिरर इमेज अगर किसी चीज का करेंगे तो वो कैसा दिखता है? देखिए, जब इसको मिरर करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये डी, ये इसको जब हम लोग, ये वाला जब हम लोग इसको क्वेश्चन को जब मिरर करेंगे तो एग्जैक्टली exactly ऐसा दिखेगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। लॉजिक इज मिररिंग इफेक्ट, मिरर इमेज हो गया। अब हम लोग आते हैं 12वां नंबर सवाल पे। 12वां नंबर सवाल बड़ी मजेदार सवाल है, देखो तो इसके लिए देते हैं 15 सेकंड। बनाइए बनाइए। 12। हो गया। आंसर क्या लाए? नहीं लाए? नहीं लाए हैं तो फिर बता देंगे हम। देखिए, ये फिगर कैसे आया, इसका लॉजिक बस समझ में आ गया तो इसका आंसर फट से आ जाएगा। ये फिगर कैसे आया? क्या ये पूरा ऐसे फ्लिप हो गया, यानी कि मिरर हो गया, वाटर हो गया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गया, क्लॉकवाइज 180 डिग्री हो गया, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री हो गया? हुआ क्या? इन 5-6 ऑप्शंस में से आपको माइंड में तलाशना है। एक्चुअली ये हुआ क्या कि ये जो है ना, अगर ये आपका मिरर हो जाता तो ये वाला एरो जो है ना ऐसा आता, अगर मिरर हो जाता तो। और ये वाला ऐसा ठीक जा रहा है, अगर छोटा वाला एरो ऐसा होता तो मिरर तो नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है ये जान रहे क्या हुआ है? ये 180 डिग्री घूम गया है, पूरा घूम गया है ये। देखेंगे आप, ये पूरा घूम गया है। कितना डिग्री? 90, फिर 90, यानी कि दिस फिगर इज टर्न्ड 180 डिग्री अपसाइड डाउन। देख लो आप, ऐसे ये घूमा, एक 90 फिर 90, देखो ये 90 फिर ये। तो ये जब 180 डिग्री घूमेगा तो कैसा दिखेगा? 180 डिग्री जब भी कोई चीज घूमता है तो ये वाला एरो जब नीचे है, 180 डिग्री घुमाओगे तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं इसको 180 डिग्री घुमा करके, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए, तो एकदम फिगर देखते रहेंगे आप, अभी फट से 180 डिग्री घूम जाएगा ये घूम गया 180 डिग्री। जब ये क्वेश्चन ही घूम गया 180 डिग्री तो क्वेश्चन मार्क कैसा हो गया उल्टा क्वेश्चन मार्क। 180 डिग्री के बाद क्वेश्चन मार्क ऐसा हो गया। तो अब देखते हैं किस में मैच कर रहा है ये देखिए, ये इस फिगर पे मैच कर गया। सेकंड नंबर पे ये पूरा ओवरलैप हो गया। तो हमने क्वेश्चन को ही घुमा दिया 180 डिग्री, ताकि आप आसानी से इस बात को समझ सके। ठीक है, वापस से इसको जगह पे कर देते हैं, आगे जगह पे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एग्जाम हॉल में तो घुमा घुमा आप नहीं पाएंगे ना, माइंड को एक्सेप्ट करना होगा, माइंड प्रोसेस करेगा। चलिए, अब हम लोगों के पास लास्ट में दो क्वेश्चन और बच गए हैं, 13 नंबर और 14 नंबर, 13 एंड 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, सही आंसर आप लोग सोच रहे हैं। सही आंसर है डी। डी इज योर करेक्ट आंसर। डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉजिक क्या है? लॉजिक तो खैर बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर्कल के अंदर सर्कल है। सर्कल है, एक सेम सर्कल कॉपी पेस्ट कर दिया गया, एक छोटा सर्कल उसके अंदर ले गया, कोई शेडिंग कोई अनशेडिंग कुछ भी नहीं है। तो भाई ट्रायंगल अगर है तो इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल छोटा ले लिया गया, तो आंसर मैच नहीं कर गया ये वाला। तो करेक्ट आंसर इज डी। अब लाते हैं आज का लास्ट सवाल 14th नंबर क्वेश्चन पे। ये कैसे आंसर आया? टेक योर टाइम, 10 सेकेंड्स। ठीक है एकदम। हाँ बताइए क्या आंसर है? ए और बी में ही कुछ होगा, सी और डी तो होगा ही नहीं। तो ए और बी में क्या होगा बताएं? लॉजिक को समझें। ये देखिए, दो लॉजिक से हम इसको बनाएंगे। पहला लॉजिक ये है कि ये वाला जो आपका राइट एंगल है, ये जो आपका राइट एंगल जो है ना, ये आपका राइट एंगल जो है, ये एनालॉजी में जा करके ये उल्टा हो गया है। मतलब ये यहाँ से उठा और यहाँ गया और ये रिवर्स हो गया, और ये यहाँ गया रिवर्स हुआ या नहीं हुआ, तो डार्क है तो डार्क ही रहेगा। तो इस अनुसार ये वाला जो क्वेश्चन फिगर है हम लोगों का, ये क्वेश्चन फिगर अगर ये वाला इधर जाके रिवर्स होता है तो ऐसा आ जाएगा, और ये हम लोगों का सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। एक तरीका हुआ ये हम लोग ऑब्जर्वेशन से देखेंगे। और लॉजिक से इसको अगर हम 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो आप देखोगे कि ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गया पूरी। तो ये एक्चुअली क्या हुआ है कि 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म करने से ये वाला आया है। अगर इसको 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये आएगा, तो इसको 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म करोगे तो ए आंसर आएगा। तो दो लॉजिक आपके पास है, इसको आपको समझना है। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने 14 क्वेश्चन को नई टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया है, और हम लोग इसी तरह से रिसर्च कर रहे हैं कि बच्चों को और इजी तरीके से कैसे चीज़ों को समझाया जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग टाइमर बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे, 15 सेकंड दिया जाएगा। तो आप लोग दोनों वीडियोस को देख लीजिए और एनालॉजी का प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगला टेस्ट में टाइमर बेस्ड रहेगा। इट विल बी अ काइंड ऑफ योर सेल्फ असेसमेंट भी रहेगा कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं और उसको कैसे सुधारा जाए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, मतलब है कि वो रिपीटेड एग्जाम्स में जैसा आ रहा है अभी आपका रेलवे में, जेई में, एई में, और आपका अदर स्टेट एग्जाम्स में, नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में, ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल का, उसी तरह का क्वेश्चंस रहेगा, इसलिए घबराना नहीं है। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। आप लोग प्लीज़ इसको जो है ना शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ इसको अपना सब्सक्राइब करके बने रहिए। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ हम लोग हमेशा आते रहेंगे। थैंक यू बेटा।